हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। अभी सब्सक्राइब करें। नमस्कार। शक्ति का त्याग और विनाश का बीज। यह कथा उस समय की है जब पृथ्वी पर रजोगुण अपने चरम पर था। देवता, दानव और मनुष्य सभी अपनी अपनी शक्ति के लिए संघर्षरत थे। असुरों के राजा रावण ने त्रैलोक्य को जीत लिया था, किंतु वह जानता था कि शक्ति का चरम विनाश का द्वार भी हो सकता है। रावण की तंत्र साधना। लंका के रजत महल में रावण, जो केवल राक्षसों का राजा नहीं, एक महान तांत्रिक, शिवभक्त और वेदज्ञ था, रात्रि के तीसरे प्रहर में तंत्र मंत्र का जाप कर रहा था। वह जानता था कि ब्रह्मा से अमरत्व नहीं मिला और भविष्य में कोई स्त्री शक्ति ही उसका अंत करेगी। स्त्री ही शक्ति है, शक्ति ही मृत्यु है, रावण ने अनुभव किया। उसी रात्रि मंदोदरी ने एक कन्या को जन्म दिया। वह अद्भुत था, न उसके रोने की ध्वनि थी, न आंखों में शून्यता, उसमें गहराई थी, जैसे किसी पुरानी आत्मा का पुनर्जन्म। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी। नवजात कन्या को रावण ने अपनी गोद में लिया। उस क्षण एक ज्योतिषाचार्य ने आकर कहा, राजन, यह कन्या देवी स्वरूपा है, किंतु इसके भाग्य में अपने पिता का वध लिखा है। रावण क्रोधित हुआ, किंतु भीतर कांप उठा। उसने कन्या को नहीं मारा। वह जानता था शक्ति को मारा नहीं जा सकता, केवल त्यागा जा सकता है। शक्ति का त्याग। कन्या को एक कलश में रखा गया, मंत्रों से सुरक्षित कर दिया गया और समुद्र की लहरों को सौंप दिया गया। तू मेरी नहीं है, तू काल है, तू मेरी अंत की घोषणा है, रावण ने कहा। उसी समय से रावण ने शक्ति से विमुख होकर अहंकार को अपनाया। लंका समृद्ध होती गई, किंतु भीतर से शून्य होती गई। जनक का यज्ञ और सीता का प्राकट्य। वर्षों बाद मिथिला में अकाल पड़ा। राजा जनक ने धरती माता को प्रसन्न करने हेतु यज्ञ किया और स्वयं हल चलाया। हल की नोक से भूमि विदीर्ण हुई और वहां से एक कन्या प्रकट हुई, उसी कलश में सौंदर्य और तेज की मूर्ति। उसे नाम दिया गया सीता। जनक को यह ज्ञात नहीं था कि वह कन्या केवल भूमि से नहीं, कर्मों से भी उत्पन्न हुई थी। कन्या जो विस्मृत थी किंतु चुप नहीं। सीता को सबने प्रेम दिया, किंतु उसमें एक रहस्य था। वह गहराइयों में संवाद करती थी। वह जल और अग्नि से अजीब लगाव रखती थी। वह रात्रि के समय किसी अनजानी भाषा में स्वप्न में बोलती थी। वह स्वयं नहीं जानती थी कि वह कौन है, परंतु वह जानती थी कि वह अलग है। राम का आगमन और शक्ति को जागरण। राम विष्णु के अवतार मिथिला आए। जनक ने स्वयंवर रचा। राम ने शिवधनुष तोड़ा और शक्ति जागी। जब राम ने सीता को वरण किया तो एक चेतना सीता में फूटी, एक स्मृति, एक कंपन। यह वही है जो मेरे अंतर्मन को शांत करता है, सीता ने अनुभव किया। जब रावण ने सीता का हरण किया और उसे अशोक वाटिका में रखा, तब रावण ने उसे पहचाना। यह वही है, मेरी ही रक्त, मेरी ही मृत्यु। किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। शक्ति को त्यागने का परिणाम यह था कि वह बाहरी हो गई, परंतु विनाशक बन गई। रावण ने लाख प्रयास किए, लालच, क्रोध, प्रेम, विवेक, पर शक्ति केवल धर्म के साथ जुड़ती है, अधर्म के साथ नहीं। सीता शक्ति का संपूर्ण रूप है। सीता ने अशोक वाटिका में 10 महीनों तक केवल राम का स्मरण किया। यह केवल प्रतीक्षा नहीं थी, यह शक्ति का तप था। शक्ति जाग रही थी। हनुमान आए, राम आए और युद्ध हुआ। रावण की मृत्यु राम के बाण से नहीं, सीता के मौन से हुई। अग्नि परीक्षा, शक्ति की अग्नि में तपस्या। राम ने अग्नि परीक्षा ली क्योंकि यह युग का नियम था। शक्ति को प्रमाण देना पड़ा, परंतु यह परीक्षा नहीं थी, यह आत्मस्मरण था। सीता अग्नि में गई और जब बाहर आई तो वह केवल स्त्री नहीं रही, वह पूर्ण महाशक्ति हो गई। शक्ति और तंत्र का पुनर्मिलन। जब सीता अंतत धरती में समा गई
तब उसने यह नहीं किया केवल मोह में, बल्कि वह अपने आदिकालीन रूप में लौट गई, उस रूप में जिसमें वह रावण के कर्मों की संतान किंतु धर्म की शक्ति थी। रावण द्वारा सीता का त्याग, शक्ति से विमुख होने का परिणाम, समुद्र में बहाया जाना, चित्त के गहराइयों में शक्ति का विसर्जन, जनक का हल चलाना, आत्मा की भूमि में गहराई से शक्ति का पुनर्जागरण, राम से विवाह, शक्ति और धर्म का संयोग, रावण द्वारा हरण, अधर्म द्वारा शक्ति पर अधिकार पाने की चेष्टा, युद्ध और मृत्यु, अधर्म पर धर्म की जीत। यह कथा हमें क्या सिखाती है कि शक्ति को त्यागना विनाश का कारण बनता है। धर्म के साथ ही शक्ति जागृत होती है। अहंकार और भय शक्ति को पहचान नहीं पाते। स्त्री केवल भावनात्मक पात्र नहीं, तांत्रिक शक्ति का केंद्र है। इति शुभम। को ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री राम लिखें। धन्यवाद।